बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शफ़ीक फ़ारूकी है, मोहम्मद शफ़ीक फ़ारूकी। मेरा ताल्लुक़ सियालकोट से है। मैं सियालकोट के एक गांव में ही पैदा हुआ। सहो वाला मेरा भाई गांव है, लेकिन ज़्यादा वक्त मेरा ज़िंदगी का हमज़ा गौस बाबे बेरी में गुज़रा। इब्तदाई तालीम भी वहीं हासिल की मैंने, पाकिस्तान मॉडर्न हाई स्कूल, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल। मैट्रिक मुझे इत्तेफाक से समड़याल में आना पड़ा और 1959 में मैंने मैट्रिक यहाँ से समड़याल से किया। सियालकोट से मेरी यादें वाबस्ता हैं। इब्तदाई ज़िंदगी मेरी जो बड़ी मेहनत से मैंने गुजारी और बड़ी तगो-दो की मैंने अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए। शुरू में मुझे किताबों के साथ लगे रहने का, पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैंने एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की। यहीं मेरी मुलाकात एक बड़े आज के नामवर सूफ़ी बाबा याह्या ख़ान से मुलाकात हुई। उनकी मुलाकात के बाद मेरे अंदर एक अदबी जज्बा पैदा हुआ और उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन इत्तेफाक से वो एक दिन गायब हो गए और मेरी वो जो ख्वाहिशात थी वो पाया तकमील ना पहुंच सकी और मैंने एक छोटी सी मुलाजमत कर ली। उस ज़माने में बुनियादी जमहूरती निज़ाम में सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल मुझे हेड बराला में जाना पड़ा। वहीं तकरीबन 1 साल मैंने गुजारा और मुझे लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहता हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन मेरी मजबूरियाँ ये थी कि मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं शादी करूं और अपने दीगर भाइयों की भी मदद करूं, उनकी तालीमी मामलात में, उनके दीगर घरेलू मामलात में मैं अपने वालिदैन का साथ उनकी मदद करूं। चुनांचे इस मुलाजमत के दौरान मुझे 1960 में हेड बराला से दोबारा तहसील कौंसिल सियालकोट में आना पड़ा। वहाँ 1 साल गुजारा और ये 1965 तक की जो जंग थी उस वक्त तक सिलसिला जारी रहा। 1965 में मैंने यहाँ से मुलाजमत छोड़ के लाहौर चला गया। वहाँ मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि वहाँ 2 पोस्टें थीं, एक क्लर्क की और एक आर्टिस्ट की। अब क्लर्क की पोस्ट के लिए तो मैं अपने आप को बेहतर और मौजूद समझता था, क्योंकि मैंने यहाँ लाहौर से पहले सियालकोट में क्लर्की की थी। लेकिन इत्तेफाक से उसमें टाइप सही ना करने की वजह से मैं नाकाम हुआ। अगले दिन मुझे आर्टिस्ट के लिए टेस्ट देना था और टेस्ट में मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी इसलिए अता की कि जो ड्राइंग थी वो उसमें मैकेनिकल ड्राइंग थी, जो उस ज़माने में हमें मेरे उस्तादों ने जो मेरे साथ मेहनत की थी उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि वो वजह थी कि मैं उसमें कामयाब हुआ। जबकि क्लर्क की तरह उस वक़्त 110 रुपये थी और एक आर्टिस्ट की तरह तकरीबन 250 बनती थी। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिशात इस तरह पूरी की कि ना सिर्फ मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हुई बल्कि मेरे जो माली मामलात थे उसमें भी मेरी मदद हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी में 1965 से 1975 तक मैं ग्राफिक आर्टिस्ट के तौर पे काम करता रहा। ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा अहम तरीन दौर था जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। उसी दौरान मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया और वहाँ से डिप्लोमा किया, आर्ट काउंसिल की क्लासें अटेंड की
नामवर उस्तादों में, जिसमें उस्ताद अला बख्श, एनामोल का, खालिद इकबाल साहब और मिस काजी वगैरह शामिल हैं। इनमें इनकी सोबत में मैंने अपने आप को, अपने फ़न को मैंने निखारा। और ये वो वक्त था जिसमें मुझे अपने जो अंदर आर्ट की सलाहियतें थी उसे नुमायाँ करने में बड़ी मदद मिली। चुनांचे सबसे पहली मेरी नुमाइश गालबन 1971 में आर्ट काउंसिल में हुई, जिसका इफ्तिताह उस्ताद अला बख्श ने किया और उसी ने मुझे अपने दस्तों से, हाथों से दस्तखत करके मुझे 100 रुपये का इनाम दिया। ये उस वक्त बड़ी बात थी। आबी रंगों में जो काम उस वक्त मैंने शुरू किया वो बहुत कामयाब तजुर्बा था। बाद में 2-3 नुमाइशें मेरी आबी रंगों की मुसव्वरी पे हुई। उस ज़माने में मुझे कैलीग्राफी का भी शौक़ था थोड़ा बहुत, उसमें अपनी नुमाइशों में एक आध में पेंटिंग ज़रूर रखता था। लेकिन बाद में जब मैंने शाकर अली और साद कैन के काम को देखा तो फिर मैंने नाइफ टेक्निक से कैलीग्राफी करनी शुरू कर दी और मेरी वो टेक्निक बड़ी कामयाब हुई। कराची में मेरी नुमाइशें 2 बड़ी कामयाब नुमाइशें हुई। उसके बाद 1980 का जो ज़माना था उसमें मेरी 4 बेहतरीन नुमाइशें हुई, जिसकी वजह से मेरा उस ज़माने में नाम प्राइडा परफॉर्मेंस के लिए गया, लेकिन वो इत्तेफाक से उसमें कामयाबी ना हो सकी। बाद में मैं अपने काम को जारी सारी रखा। आबी रंगों की मुसव्वरी, कैलीग्राफिक आर्ट यानी मॉडर्न आर्ट, जो कि बिल्कुल एक नई तकनीक थी, और लैंडस्केप में मैंने खूब काम किया और खूब नाम कमाया। 1987 में गालबन मुझे फिर इस्तांबुल जाना पड़ा और मैं वहाँ नुमाइशें की और एक प्रोजेक्ट के लिए, डिसेबल बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए मैं अपने आप को वॉलंटियर किया, जो बाद में मेरा ओहदा तब्दील हुआ और मैं वहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पे काम करता रहा। उसी दौरान मैंने वहाँ से यूनिवर्सिटी से मास्टर फाइन आर्ट में किया और एक ऐसी तकनीक मेरे थीसिस में डेवलप हुई जिसका नाम था सिम्बियोसिस कॉन्सेप्ट इन आर्ट। यानी आर्ट के अंदर सिम्बियोस या सिम्बियोट मिल के जो एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं वो है लाइन और सिंबल्स जब आपस में मिलते हैं तो एक नई जेत बनती है। उसके थीसिस में मैंने बताया गया कि एक बायोलॉजिस्ट ने ये कहा था कि मनी प्लांट को अगर दरख्त पे चढ़ा दिया जाए तो उसकी शान और होती है, ज़मीन में पड़ा हो तो उसकी और शान होती है। इसमें दोनों बेनिफिशरी होते हैं और दोनों का हुस्न बढ़ता है। जैसे एक परिंदा बैल के कान के ऊपर बैठ के उसमें से उसके कान की सफाई कर रहा होता है तो देखने में कितना खूबसूरत लगते हैं, लेकिन दोनों बेनिफिशरी होते हैं। परिंदा अपना पेट भरता है और बैल के कान साफ होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट बायोलॉजिस्ट ने तो बताया, तो मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि तुमने अपनी काम में एक नई जेहत बना दी है जिसका नाम है सिम्बियोसिस कॉन्सेप्ट इन आर्ट। अब उसमें मैंने फिर जो अपना थीसिस बनाया कि जर्नी ऑफ लाइन विद सिंबल्स विद कलर्स एंड कैलीग्राफी, तो एक नई जेहत बनी और मैंने उस पर फिर खूब काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस काम की बहुत पजीराई हुई। मेरा ख़्याल है कि मैं, जो कि मेरा ताल्लुक़ सियालकोट से है और मैं चाहता हूँ कि सियालकोट में इकबाल के ऊपर एक ऐसा काम किया जाए जिसे मैं दुनिया को दिखा सकूँ कि फ़लसफ़ा इकबाल क्या है, अफ़कार इकबाल क्या है, और उसको लोगों को दिखाया जाए एक ही नज़र में कि आओ मैं तुम्हें बताऊँ कि मेरे इकबाल ने क्या कहा था और इकबाल की क्या ख्वाहिशात थीं, वो लोग आएँ और देखें। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी मेरे लिए दुख की बात थी कि पूरे पाकिस्तान में मैं इकबाल का नाम तो देखता हूँ लेकिन मुझे इकबाल कहीं नज़र नहीं आता।
ख़ास तौर पे आर्ट में तो कहीं नज़र नहीं आता। अगर है भी, कुछ दोस्तों ने, कुछ मेरे बुज़ुर्गों ने काम किया है, लोग वो इतना बड़ा काम नहीं है जिसे हम दुनिया वालों को दिखा सकें। और मुझे ये खुशी थी कि मेरे काम के अंदर, मेरी लाइन के अंदर एक मुझे ऐसी जहत मिल गई थी जिससे मैं काम कर सकता था। अब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊं। चुनांचे सबसे पहले मौलाना रूम के ऊपर काम किया, चूँकि वो मैं तुर्की में, मेरा जो स्टूडियो था वो ऐसी जगह पे था जहाँ ये वर्लिंग दरवेश अपना फंक्शन, अपनी समा करते थे। चुनांचे मेरी पहली किताब वर्लिंग दरवेश के ऊपर आई, जिसमें मैंने बहुत काम किया और लोगों ने बहुत उसकी पजीराई मुझे मिली। टेल्स ऑफ ड्रंकन फ्लूट इन वर्लिंग दरवेश मेरी किताब बड़ी कामयाब किताब रही। लेकिन बाद में कुछ दोस्तों का ख्याल था कि इसमें अल्लामा इकबाल को इतनी वजाहत नहीं दी गई, तो मैंने फिर उस पर एक नया काम करना शुरू कर दिया, जिसकी तकरीबन 100 के करीब पेंटिंग तैयार हो चुकी हैं, जिसका नाम मैंने रखा है मेरा इकबाल। इसी दौरान मुझे ख्याल आया कि पहले मुझे अल्लाह के नामों के ऊपर काम करना चाहिए और हजूर पाक के नामों पे काम करना चाहिए। चुनांचे मेरी एक किताब ला इलाहा इल्लल्लाह छप चुकी बड़ी, जो कि सिर्फ अल्लाह के नामों पे मुहित है, और उसके बाद दूसरी किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ेर तबाह है। मेरी किताबों में एक दरख्त दरवेश बड़ी अच्छी किताब है, जो कि मैंने सियालकोट से, लाहौर से सियालकोट जाते हुए दरख्तों को मैंने करते हुए देखा, तो मैंने पेंसिल स्केचेस किए जिसमें दरख्त और कीकर के दरख्त हैं। दरख्त दरवेश एक बड़ी खूबसूरत पब्लिकेशन है और काम है, जिसमें इब्तदाई ड्राइंग का काम है, जो कि तालिब इल्मों के लिए बहुत रहनुमाई जिसमें मैसर हो सकती है। मेरे आइंदा के कामों में इंशाअल्लाह अफ़कार इकबाल है, और वो मैं दिलो जान से अपनी कोशिश से लगा हुआ हूँ, कर रहा हूँ। उसके लिए मैं वसाइल और ऐसे ज़रियों की तलाश में हूँ कि जहाँ मैं उनको सही मुकाम पे डिस्प्ले कर सकूँ, सही मुकाम पे उनका खूबसूरती से उनके ज़बाइश हो, ताकि लोग देख सकें और लोग उसकी तारीफ़ कर सकें, उसको समझ सकें। हम इकबाल के अफ़कार को अगर समझ लेंगे तो समझ लेंगे कि पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान की जो बनाने की जो वजह थी, पाकिस्तान बनाने की जो हमारे दिलों में ख्वाहिश थी, वो पूरी होती तब नज़र आएगी जब हम अफ़कार इकबाल के ऊपर पूरा अमल करेंगे और उसको समझेंगे, और समझने के बाद उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो मेरे ख़्याल में मैं अपनी इस कोशिश में, पूरी तरह से दिलजमी से काम कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरे मेहरबान जो मेरे साथ इसका मुआवनत कर रहे हैं, ख़ास तौर पे सियालकोट के जो जय्यद अहबाब हैं और इस काम में मेरी मदद करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनकी मुआवनत से मैं ख़ास तौर पे, ख़ुसूसी तौर पे मोहतरम मियाँ नईम जावेद साहब, जो मेरे पुराने दोस्त अमीन जावेद साहब के साहबजादे और बहुत मोहब्बत प्यार करने वाले, और उनकी काबिलियत, उनकी शख्सियत, उनका ख़ानदान ऐसा है जिन्हें इस मामले में बड़ी मोहब्बत है, लगाव है, लगन है, वो इंशाअल्लाह इसमें मैं उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हूँ। इसके अलावा बाबर इकबाल साहब और दीगर जो दोस्त हैं, हमारे वाइस चेयरमैन हमारे यहाँ के दोस्त हैं, उनका बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और यहाँ हम तशरीफ़ ला के हम यहाँ हाज़िर हुए, और उनकी सरपरस्ती में हमने एयरपोर्ट का मुआयना किया, देखा। बहुत जगह है, बहुत ऐसी शक्लें नज़र आई हैं जिससे हमें इंस्पायरेशन मिली है। इंशाअल्लाह अज़ीम एक अच्छी चीज़ बनेगी और एक अच्छा काम होगा जिसे दुनिया याद रखेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।